अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पेज वन टीम सुल्तान। आज हम जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री उनके तारुफ और नाम के बगैर तारीख बिल्कुल अधूरी है। डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, राइटर, पोइट, क्या क्या नहीं थे। रंगीला साहब। अच्छा, रंगीला साहब का असल नाम सईद खान था, लेकिन अभी उनकी साहबजादी जो फरादीपा, जिनके बारे में मैं आगे चलकर आपको मजीद बताऊंगा और आप इनके बारे में मजीद आगाह होंगे। इन्होंने बताया कि इनकी वालिदा इनके वालिद को शेर आगा कहा कहती थी। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, बिल्कुल शुक्र अच्छा, अल्लाह ये आपने अपनी जिंदगी के कितने साल रंगीला साहब के साथ बिताए? मैंने उनके साथ मेरे ख्याल से थे 32 32 इसका मतलब है बड़ी यादें, बड़ी बातें, और जहां तक हमारे नॉलेज में है, वो आखिरी वक्त भी उन्होंने आपके साथ ही गुजारा। जी बिल्कुल। जो है, क्योंकि एक तो मेरे वालिद थे और उनकी खिदमत करना मेरे जो अवलीन यानी कि जो फ़राइज़ हैं उस पे था। क्योंकि एक तो मेरी वालदा जो थी वो बीमार थी, वो खुद हार्ट पेशेंट थी। अच्छा। तो शौहर के साथ एक रवायत है कि जब इस उम्र में आके तो फिर जो ज़्यादातर जो टाइम गुजरता है बच्चों से ज़्यादा, जो एक जो बहुत ज़्यादा गहरा और करीबी जो रिश्ता होता है वो वाइफ का होता है, वो मियाँ बीवी का होता है। तो मेरी वालदा जो है ना, वो बीमार थी, लेकिन मैंने उनकी जगह ड्यूटी दी थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक हार्ट पेशेंट तो हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं दे सकता। और यादें उनकी तो बहुत सारी हैं, और उनका नाम के साथ यानी कि रंगीला के बारे में बात करें तो वो एक यानी कि अकेडमी की हैसियत रखते हैं, तो वो बहुत वसी है जिस उनके बारे में बात करें। लेकिन बहैसियत बेटी, वो हमेशा हमारे उस्तादों की हैसियत से हमारे साथ उन्होंने टाइम गुजारा है। हम उनके साथ बैठ के टीवी भी नहीं देख सकते थे, और हमें हमेशा समझाने के जो है ना, जो टाइम होता था, हमें कुछ ना कुछ बता रहे होते थे। मेरी हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे पूछा कि डैडी, आपने पूरी दुनिया देख ली है, आपने कोई इंसान नहीं, जो इंसान आपसे मोहब्बत ना करता हो, आप मुझे बताएं आपकी क्या ख्वाहिश रह गई है। उन्होंने कहा कि क्या ख्वाहिश है बेटा, मैंने जो पाना था पा लिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता जब तक आप मेहनत ना करें, जद्दोजहद ना करें, अपने उस मकसद के पीछे आपका फोकस नहीं हो। कहते बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मायूसी में घेरे हुए इंसान मेरे बारे में उनको कोई बताए, तो उस अल्लाह की मखलूक को, क्योंकि मैं कभी मायूस नहीं हुआ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैं कभी मायूस नहीं हुआ। और मेरे नाम का कोई अदारा हो जाए, और ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो मायूस होके कुछ गलत रास्तों पे निकल पड़ते हैं, वो मेरे बारे में जाने कि मैं 12 साल का बच्चा, उसने अपने आप को रंगीला कैसे बनाया। अच्छा, ये बताएं, वो अफगानिस्तान से उन्होंने हिजरत की और फिल्मों के साइन बोर्ड लिखे, भूख प्यास बर्दाश्त की, मजदूरी की, इस बारे में कुछ बताएं। पहली बात तो ये कि कुछ जगहों पे ना अफगानिस्तान लिखा हुआ है, अफगानिस्तान से नहीं है। अच्छा। हमारा जो केपी के, हमारा जो ट्राइब, हमारा जो पारा चनार है, अच्छा। जी, वो साथ में लगता है ना अफगानिस्तान का जी बॉर्डर। जी बिल्कुल। तो जो पारा चनार है, सदा डोगर, अच्छा। मसूजी कबीले से हम ताल्लुक रखते हैं, बहुत खौफनाक होते हैं, अच्छा। मस्तोखेल हैं हम, अच्छा। ठीक है। और हमारा कबीला है, हमारी कौम है, तो हम वहां से ताल्लुक रखते हैं। वहां से मेरे वालिद साहब जो है ना पेशावर आए थे। अच्छा। अपनी बहन के साथ, अपने बाद एक और भाई थे, उनकी तो रास्ते में डेथ हो गई थी, वो बीमार थे,
और वहां पर कुछ इनकी वजूहात थी। वहां पे हमारे वहां पे गंदम, हमारे वहां पे बाग, हमारी वहां पे जमीनें मेरे वाले साहब अच्छा। आज भी हैं। अच्छा। तो वो सब उन्होंने वो जो उनके जो है ना उनके चचाजाद वगैरह सारा उनके पास वो उसको देखे। वो 12 साल का बच्चा था। और फिर जब जाहिर है इंसान को अल्लाह ताला ने सब कुछ सोचने समझने की सलाहियतें दी हैं, अब हम इस्तेमाल उसको कैसे करेंगे? मेरे वालिद साहब ने वो रास्ता, मैंने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मुझे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, ठीक है। वो बच्चा चल पड़ा, तो चला तो उसने रास्ता मेहनत करने वाला, उसने रास्ता मजदूरी वाला अपनाया, वाह। उसने रास्ता रिस्क अल्लाह हलाल से का। मोहब्बत करने वाला अपनाया, उसने रास्ता रिस्क हलाल। और किताबें बेची, बिलबोर्ड बनाए, मेहनत मजदूरियां करते रहे, कर लाहौर पहुंच गए। रंग महल भाटी लोहारी हमारा, जहाँ पे लोग पीढ़ी को पीढ़ी कहते हैं, हाँ। झाड़ू को चारू कहते हैं, हाँ, हाँ। वो वाले इलाके में, लेकिन वो नहीं सीख सके, वो बस अपने उसी में। तो हमारा असल तो दिल हमारा जो अंदरून शहर है। मेरे वालिद साहब जब वहां पर आए तो सबसे पहले लाहौर में वहां पर, आप यकीन करें कि जब जैसे जैसे वो बड़े हुए, मेहनत पूरी, आपको बड़ा टाइम लगता है, 12 साल का बच्चा बड़ा हो रहा है, क्या कुछ हुआ होगा। तो बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए। हाँ। जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए तो तब उन्होंने जो है ना वो जो स्टार्ट किया, स्टेज पर थे तो किसी ने कहा कि चला जाओ तुम इधर अपना काम कर लो, तुम्हें कुछ दे देंगे। तो जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो जो ऑडियंस बैठी तो हंस रहे हैं। अच्छा। तो फिर वो जब वो बॉडी को उनकी पोज बनाते तो फिर हंस रहे हैं। कहते यार मेरे मुंह पे कुछ लगे है, मैं कितने लगे है। फिर पीछे पर्दे के पीछे आके कहते उस्ताद जी मैंने मेरे ते हंसते क्यों पे ने, मैं चंगा नहीं करता पाया। अच्छा। कहता मैनू ते तेरे अंदर कुछ और नजर आ रहा है। कहते तुम काम करो लोगों को खुशियां देने का, यानी कि उनके अंदर, तुम्हारे अंदर एक खुशी महसूस हो रही है, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारी जो कुदरती एक जो अंदाज है वो लोग उसको देख के हंस रहे हैं। कहते हैं ये कैसे हो? कहते कि ये तो फिर तुम्हें इससे बड़े पर्दे पे जाना पड़ेगा, उधर जा इंज कर। वो जनाब जी रास्ता, जब आपने कहीं जाना है तो रास्ता बनाते हैं, ढूंढते ढूंढते पैदल। अच्छा। कहाँ रंग महल और कहाँ शाहनूर एवेन्यू स्टूडियो, सही। पैदल। यानी कि वो एक, जब उन्होंने स्टार्ट ही रिस्क हलाल से किया तो फिर जाहिर है बाकी भी तो उन्होंने काम ऐसे ही करने थे ना, उनकी बुनियाद ही यही बनी। वो कहते हैं ना बच्चे की बुनियाद आप क्या बना रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। वो जनाब जी डेली उनकी जो एक था कि जी मैंने ये काम करना है, मैंने ये, और जाके ना जो बैठ जाते थे, मुझे काम दे दें, मुझे काम दे दो। कहते चल ना तेरा मुंह है कपड़ा बड़ा। आखिरकार ही उनको मूवी में मिला एक्स्ट्रा, और फिर वो कामयाब हुए, चलते 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 चलते। फिर उन्होंने कहा मैंने फिल्म बनानी है, लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर उन्होंने कहा मैंने सिंगर बनना है, लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर उन्होंने कहा मैं डायरेक्शन करनी है, लोगों ने मजाक उड़ाया। और मजाक अपना उड़वाते उड़वाते वो पूरी दुनिया में नाम बना लिया। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊं कि पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री में वो वाहिद नाम है रंगीला साहब, जिनके नाम पर फिल्में बनी हैं। रंगीला, दो रंगीले, रंगीला और मुनव्वर शरीफ, ये किसी चार्ली चैपलिन पर भी नहीं बने, किसी भी एक्टर पे, ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी बातें जो आपकी वालदा के तवज्जुद से आप तक पहुंची हो। देखिए हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड में कोई भी ऐसा नहीं है जिनके नाम से फिल्म बनी है, ये बड़ी बात, ठीक है। और वालदा जो है अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला की बख्शिश फरमाए। वो एक सादा तबीयत मलंग औरत थी। मेरी वालदा जो है ना वो वालिद ने तीन शादियां की हुई थी, तो मेरी वालदा बड़ी, सबसे बड़ी थी। अच्छा। बाकी भी सब अच्छी थी, वालदा के साथ बड़ी उनकी दोस्ती है। मेरी वालदा उनको
शेर आवा कहती थी, हिंद को स्पीकिंग थी वो, अच्छा। पेशावर की। तो वो डैडी भी उनके साथ इसी किस्म का, जो उनको हिंद को में उनको छेड़ते थे, अच्छा। तंग करते थे। वत वत के पे करनी है दुरा ते मनु, पानी दे ते मनु। तो फिर वो बड़ा यानी कि जॉली एक टाइम था, बहुत इंजॉय किया हुआ है डैडी के साथ। तो वो शेर आवा कहती थी, और बहुत प्यार और बहुत खिदमत की है उन्होंने। और जब डैडी पीक पर थे, हाँ। तो उस वक्त जो प्रोडक्शन हो, जो हमारे घर में हम लोग हॉस्टल्स में होते थे, अच्छा। क्योंकि डैडी का एक कमाल था ना, पठान थे, और अम्मी भी शावर शहर में एक जो है ना सिद्दीकी फैमिली, कारोबारी लोगों की अच्छा। बेटी थी। तो वो उन्होंने कहा कि फिल्मी माहौल है, तो हम तो बच्चियों को तो हम लोगों को हॉस्टल में डाल। अच्छा। घर में हमारे जो समनाबाद वाला घर था, रंगीला स्ट्रीट, हाँ। तो बड़ा जो घर था सबसे बड़ा, वहां पे शूटिंग्स भी होती थी डैडी की मूवीज की। तो वो फिर अम्मी के ऊपर बहुत, अम्मी ने बहुत साथ दिया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बहुत अम्मी का जो था। लेकिन अम, अम, मेरी जो वालदा, उनसे हमने जो सीखा और जो डैडी से सीखा, वो आज देखे वालिदैन से काम आता है। और सब बच्चे इस वक्त किसी न किसी फील्ड में है। मेरी तरह जो है ना मीडिया में नहीं है। मेरा एक भाई था, वो आया, लेकिन अब वो डैडी कहते थे बेटा हर कोई रंगीला नहीं बन सकता, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया। हाँ। और मेरे बारे में वो कहते थे कि मैं जरा थोड़ी सी ना शुरू से ही बहुत बहादुर थी। तो डैडी जो है ना कोई भी जाते थे तो कहते थे कि अगर कोई डाकू शाकू, हालांकि वो चौकीदार भी होते थे, तो अपनी जो कुछ ऐसी चीजें थी जो कि सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो डैडी की अपनी पर्सनल, तो डैडी ना मेरे पिल्लों के नीचे रख जाते थे। अच्छा। तो डैडी अम्मी कहती थी वत शेरागा है के प्या करना, मेरी धी मर जैसी। तो डैडी कहते थे अगर कोई डाकू आया तो इसने उनको छोड़ना नहीं है। तो वो फिर एक मेरे बारे में वो कहा करते थे। और मैं फिर फील्ड तो मैं जिस फील्ड में हूँ, ये फील्ड तो जो है ना, मैं वेब डिजाइनिंग, वेब पेजेस, और डैडी से यानी कि पेंटिंग सीखी, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन मैं हादसाती तौर पर इसमें आई। लेकिन डैडी ने मुझे कहा कि अगर तुमने काम ना किया तो मैं तुम्हें ना खैर उधर कबायली इलाके में छोड़ाऊंगा। अच्छा। और वहां पे तुम शटल कॉक के बुरखे पहन के बैठोगे, वो बुरखे नहीं होते शटल कॉक वाले, और तुम्हें मेरी इज्जत, मैं तुम्हें काम करना है। अच्छा। और काम कैसे किया कि एक दिन एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ कि मेरी जो बुनियाद है ना, पॉलिटिकल बुनियाद समझ लें, एज अ सोशल एक्टिविस्ट समझ लें, सोशल वर्कर समझ लें, और कुछ भी, इससे सबके बैकग्राउंड पे मैं ना पॉलिटिशियंस को देख, मैं काउंसलर बनी तो मैं पॉलिटिशियंस को देखती थी कि पॉलिटिशियन कर क्या रहे। एक दिन मैं किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के घर बैठी हूँ, तो उनको कोई मिलने आया, तो वो कहते हैं कि मुलाजिम को कहते हैं इनको कहो मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा पॉलिटिशियन ऐसे करते? मैं तो एक सियासी बच्ची थी, यानी कि मैं तो सीख रही थी। अच्छा सीनियर थे, मैं नाम नहीं लेना। अच्छा खैर मैंने ये सीखा। कुछ दिन के बाद मैं घर आई, मैं इसी तरह थकी हुई आई, घर आके काम वाली को मुझे चाय दो, डैडी भी घर पे थे, मेरी कमबख्ती थी। अच्छा। कि वो घर पे थे। हाँ। तो मैं इसी तरह ही ना टांग पे टांग रख के ना तो बैठी हुई, और मैं अपना टीवी देख रही हूँ, डैडी भी अंदर, और मैंने अपना, डैडी जरा थोड़ा सा अपना कुछ लिख रहे थे स्टोरी। कामली कहती है बाजी तानू कोई मिलन आया है। मैंने कहा उसको बोला मैं घर नहीं हूँ। अच्छा जी। तो उसने जाके कह दिया, डैडी ने सुन लिया। अच्छा। डैडी चले गए गेट पर, उस बंदे को रोका, उसको कहते हैं कि भाई साहब वापस आओ। अच्छा वो वापस आया, बाइक पे था, डैडी को देखे बड़ा खुश हुआ और हाथ मिलाया, कहते कि खैर सी तुसी आए सो। कहते कि जी नीला साहब वो ना
मैं काउंसलर साहिबा से मैडम से मिलने आया था, तो मेरी बेटी का एडमिशन होना है और मैंने स्टैम्प्स लगवानी है, काउंसलर स्टैम्प्स लगवाते थे ना, ठीक है। तो 2 दिन रह गए हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैडम घर पे नहीं है। तो कहते हैं मैडम आपकी घर पे नहीं है? कहते नहीं घर पे नहीं है। कहते झूठ बोल रही है, आपकी मैडम घर है। ये किसने कहा? अच्छा डैडी ने। अच्छा मेरे वालिद सईद खान रंगीला मरूम ने कहा कि आपकी काउंसलर साहिबा घर है, अंदर बैठी है और वो आपके। झूठ भी बोल रही है? हाँ जी। उसके बाद जब मुझे पता चला कि वाकया पेश आया, डैडी किचन में गए, काम वाली से कहा कि वो बंदा मुझे परेशान लग रहा है अपनी बच्ची की वजह से, शायद हाँ। उसने खाना भी नहीं खाया, ट्रे बनाओ और उसको खाना दो। अच्छा और मेरे पास आके खड़े हो गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने डैडी से कहा, डैडी आपने मेरा कख नहीं छोड़ा, आपने मेरी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मैं कैसे सामने जाऊंगी, मैं करूंगी क्या, मैं काउंसलर हूं। वो पता क्या कर रहे थे? कहका लगा रहे थे, अच्छा हंसी जा रहे थे, अच्छा हंस रहे थे और मैं रो रही हूँ। तो मेरी अम्मी कहते कि तू मेरी धी नाल के कीता है, मेरी धी हूं बाहर किस तरह जासी, मुंह किस तरह वखासी। हाँ। डैडी कहते सीरियस हो गए, कहता है तू चुप कर जा, मुझे बात करने दो, तुम जाओ अंदर। मुझे कहते हैं कि तुम किससे छुप रही हो? मैं कहा डैडी आपने क्या की है? तुम्हें पता है कि तुम किस चीज से छुप रही हो और तुम क्यों छुप रही हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना बड़ा दर्जा दिया कि तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आए। वाह वाह। अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा दर्जा, इतनी बड़े मुकाम पे बिठाया है, चाहे वो जिस लेवल का भी है, हाँ। कि तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आया है। देखिए कहते हैं हम सब अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह ने वसीले बनाए, ठीक है, कि भाई ये मैंने बंदे भेजे हैं, इनको मैंने देखना आजमाना है, इनको मैं जगह जगह बिठा रहा हूं इनके मुकामात पर कि ये मखलूक की खिदमत करें। मुझे यही अल्फाज थे और ये तुम्हारी नसीब है और तुम अपने इस नसीब से छुप रही हो। वाह वाह। ये मेरे बाप ने कहा। ये कोई राइटर, कोई थिंकर ये बात कर, तुम अपने इस नसीब से छुप रही हो, बदनसीब। अब मैं चुप। मुझे कहते हैं अंदर जाओ। मैं कहा डैडी मैं अंदर जाऊं? अंदर जाओ, उसके सामने बैठो, आज से तुम्हारी काउंसलरशिप शुरू है। वाह बुनियाद। वाह। मैं आप सोचे कि मेरे साथ क्या हुआ होगा जब मैं उसके पास गया। मेरी नजरें और मेरा जो एक सोच और मेरा जो साथ बंदे के सामने एक मुकाम, एक स्टेटस है, लेकिन वो उस वक्त एक नई फरादी पापा है। उस वाक्य ने आपकी किरदार साजी में एक फाइटर रोल अदा किया, बहुत बड़ी बात है। और वो एनर्जी आई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए वो वक्त शर्मिंदगी का था, लेकिन मेरे बाप जो मुझे सिखा गया, लेकिन रास्ता वो बड़ा मुश्किल सिखा गया, मुखालफतें बड़ी हैं और रुकावटें बड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेग पुलिंग बहुत है, लेकिन 25 साल में मुझे ये मिला है, ये रुकावटें, मुखालफतें, लेकिन बुनियाद मेरी मजबूत है। जब मैं कुछ करना चाहूं तो मैं करके दिखा देती। बहुत खूबसूरत कुछ भी। बहुत खूबसूरत आपने बात की। आपकी 8 बहनें और 6 भाई हैं, तो क्या समझती हैं कि सब पर यकसा तवज्जो दी उन्होंने? क्योंकि 3 शादियां थी रंगीला। नहीं वालिद साहब कहाँ हमें टाइम दे सकते थे, बस इसी किस्म के बच्चों के साथ थोड़े थोड़े उनके सीन है, और हर बच्चे के साथ इसी किस्म की क्लासेस हैं। और कुछ ऐसी बात हम सबको बच्चों को बता के गए हैं कि सेल्फ मेड और खुददारी, ये हमें सब बच्चों के अंदर, सब बच्चों के अंदर। बाकी टाइम और जो है ना उस तरीके से, जैसे वालिद का हर वक्त बच्चों के वो होता है, उस तरीके से नहीं। माँ हमारी माओं का था,
मेरी वालदा ने हमारे हर वक्त जो है ना हमारे, फिर हम लोगों को हॉस्टल से ले आई और फिर अम्मी ने कहा कि मेरी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, अब तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, स्टूडियो वीडियो और अपना वो करो। डैडी के तो जाहिर है स्टूडियो में भी ऑफिस था, कराची में भी था, हर शहर में। चलिए आगे चलते हैं। ये बताएं कि उनकी तो बहुत दोस्तियां थी, खास तौर पर उनके दोस्त थे सुल्तान राही मरहूम, तो उनके साथ कोई वाकया शेयर करें सुल्तान राही मरहूम के साथ। सुल्तान राय के साथ मुझे जो जाती तौर पे एक वाकया याद है हाँ, कि सुल्तान राय साहब, कहीं हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो मैंने उनको ना पैदल इतनी दूर आते हुए देखा है। मैंने कहा ये सुल्तान राय आ रहे हैं हमारी दीवार के साथ लग 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 के। अच्छा, तो हमने फिर एक दिन डैडी से पूछा, डैडी घर आ रहे हैं, तो वो कहता है दरवेश आदमी। अच्छा, कहते हैं कि ये बहुत नेक आदमी है, ये जो आप लोगों को बढ़ के मारता हुआ नजर आता है, या ये वाह, कहता है वाह, ये वाह। दरवेश आदमी है, बड़ा नेक आदमी वाह, है, बड़ा खुदा तरस, और इसने ये बहुत लोगों के काम आ रहा है। बड़ी बात। डैडी के अंदर भी वही चीज थी। और बस मुझे ये बचपन का एक वाकया याद है, ये एक बहुत बड़ा वाकया है। ये ऐसे समझे कि बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था ये सुल्तान राही मरहूम के लिए, जय रंगीला साहब का। अच्छा, एक और बात मुझे बताए कि उनके इंतकाल के बाद कोई जायदाद में कोई तनाजा वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि बीवियां थी और ये वो। तनाजा उन्होंने छोड़ा ही नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है वो, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने तमाम बीवियों को उनके नाम घर कर दिए। ठीक है, अच्छा, और उनके नाम घर जो पीछे पारा चनार में जो है जमीनें या बाग वो तो एक अलग है, ठीक है ना। सही, हम तो उसमें सबका मुश्तरका एक है कि वो पीछे रह गई चीजें, उनका तो अभी हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन वालिद साहब का जो एक जो उन्होंने बहुत बनाया, बहुत कमाया, और लेकिन उन्होंने किसी भी बीवी को या किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दी है, सब कुछ बहुत अपने बड़ी बात, टाइम बहुत पर। बड़ी बात। ठीक है, बाकी जो है कि पीछे छोड़ना, मेरे ख्याल से कि वो एक उनकी एक अक्लमंदी रही है कि शुरू में उन्होंने जो जो करना था कर दिया है जिंदगी में। हाँ, डैडी की कुछ जमीनें हैं, वो पता नहीं मुझे इसमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो वो कुछ एक दो जगहों पे कब्जा है। अच्छा, हाँ जी, तो वो उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि वालिद साहब एक दरवेश आदमी थे, तो जमीन तो वैसे भी 6 फुट के अंदर हम लोग चले जाते हैं, हाँ, तो वो बस चाहिए, उसके ऊपर। हाँ जी, तो वो फिर यहीं पे सब कुछ रह जाता है। बिल्कुल, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह दुनिया से आए और दुनिया से चले, बादशाह भी नहीं रहे। तो वो हमारा वो उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं हर सही, चीज का एक वक्त होता है। बिल्कुल सही है। फरदीबा साहिबा, आजकल आपकी मसरूफियात क्या है? मैं आजकल जो हूँ अपने जो है इसमें अताउल्लाह तारर साहब जो हैं हमारे फेडरल मिनिस्टर, उनके Information. साथ में अभी रिसेंटली अभी मैं तकरीबन 1 साल मिनिस्ट्री में जो है वो उनकी जो फेडरल मिनिस्ट्री है एज अ कोऑर्डिनेटर, जो उनकी कल्चर और हेरिटेज, उनमें मैं जो है ना काम सर अंजाम देती रही हूँ तकरीबन 1 साल। अभी रिसेंटली तो भी फिर वो थोड़ी सी मिनिस्ट्री का थोड़ा सा वो चेंजेस हुई हैं, क्योंकि उनकी ये वजीर जो इतलात और नशरियात तो है ही है ना उनके पास, जी, लेकिन एक कल्चर और हेरिटेज को थोड़ा सा अच्छा, इधर से उधर, कहीं कहीं इधर से उधर हो गई, तो वो फिर थोड़ा सा अभी वो बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आजकल मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ पाकिस्तान लेवल का, और हर तबके के लिए पाकिस्तान के नौजवान नस्ल, और एक प्रोग्राम करने जा रही हूँ जो हमारी पहचान है, जो हमारा एक हम समझते हैं कि कायदे आजम ने 25 फरवरी को एक तारीखी स्पीच दी थी कि उर्दू हमारी कौमी जबान है।
बिल्कुल सही। ठीक है। तो उस जुबान को जो हमारी पहचान है उसके ऊपर हम करने जा रहे हैं जश्न उर्दू। वो एक अदारा है यस फाउंडेशन के नाम से, अच्छा। यूथ एम्पावरमेंट। उसमें मैं वो मैनेजिंग जो है ना डायरेक्टर, अच्छा। तो उसको हेड कर रही हूँ, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हूँ। और इसके अलावा वो आजकल उस प्रोग्राम की मैं आपको ये डिटेल्स बताती हूँ। इसके अलावा मैं एक हॉस्पिटल में 11 ब्रांचेस की डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ, पब्लिक रिलेशन। तो हम लोग फ्री डायलिसिस करते हैं। एक आप भरपूर जिंदगी गुजार रही हैं। अब आखिरी सवाल है आपसे कि रंगीला मरहूम के इस वक्त बिलाशुबा लाखों चाहने वाले अब भी मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि उनकी कब्र कहाँ है, लेकिन आप उनके चाहने वालों को बताएं कि उनकी कब्र कहाँ है, और कोई पैगाम जो आप रंगीला मरहूम की हवाले से उनके चाहने वालों को देना चाहें तो। उनके चाहने वाले तो माशाल्लाह हमें बड़ा फख्र है कि आज 20 साल उनकी यानी कि बरसी को, अभी 24 को जी। जो है ना, तो आज भी लोग इनके, इतना बड़ा वो बंदा, इतना कामयाब इंसान कि उनका नाम आते ही लोगों के चेहरों पर बल नहीं आते, गुस्सा नहीं आता, मुस्कुराहट, कोई बुरी बात नहीं आती, वाह। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। और आजकल कौन दे रहा है मुस्कुराहट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आजकल कमी है। वो मुझे आपकी बात से एक रंगीला डैडी की जो जहाँ डैडी की जो कब्र है वो है हमारा जौहर टाउन, जो शमशानी का इलाका है। अच्छा। वहां पर शमशानी कब्रिस्तान, जौहर टाउन, सही। जौहर टाउन शमशानी कब्रिस्तान। जी बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया। व्यूअर्स, आप ये प्रोग्राम देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आरा से हमें आगाह करें। कोई तनकीद, कोई मशवरा, कोई भी बात, वो हमें कमेंट्स में लिखकर भेजें।